जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। एक दिन खड़ा होए
मित्र भाई बहन, ये अध्याय के विषय है परमेश्वर के प्रकोप। परमेश्वर के प्रकोप के 7 गो कटोरा, 7 गो स्वर्गदूत पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रकोप के 7 गो कटोरा उझिल रहल बड़े। इहे ह 16वां अध्याय के शीर्षक। एकरा साथ ही ये अध्याय में 6वां और 7वां विपत्ति के बीच अवकाश काल भी शामिल बा। 15वां अध्याय ये अध्याय के पूर्वाभास करावता और मूल रूप से ई 16वां अध्याय ही से जुड़ल बा। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकोप के कटोरा परमेश्वर के प्रत्यक्ष दंड है। ई शैतान या मनुष्य के द्वारा ना है। ई परमेश्वर विरोधी संसार के विरुद्ध परमेश्वर के दंड है। ई शैतान विरोधी सबके विद्रोह ना है। ई कटोरा पशु के शासन काल में उझलल जाई। एकर समय बहुते कम बा, अधिक नइखे। हमनी के देखे के कि मिस्र देश पर परमेश्वर के दंड के बीच बड़ा ही समानता बा। सो आई देखी कि परमेश्वर आज अपना वचन से हमनी के का सिखावे चाहताने। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 16 अध्याय 1 से 7 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी ध्यान से, हम ए पद के रुआ सामने पढ़ जा रहल बनी। हम मंदिर में एगो जोर से उ 7 स्वर्गदूत लोग से ई कहत सुनने की जा लोगिन और परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरन के धरती पर उझिल द। तब पहिलका स्वर्गदूत जाके अपन कटोरा धरती पर उझिल दिहलन। ऐसे उ आदमी लोगन पर जेकरा ऊपर जानवर के छाप रहे और जे ओकरा मूर्ति के पूजा करत रहे, उ लोग के घिनौना और पीड़ा देवे वाला फोड़ा निकल गइल। दूसरका स्वर्गदूत जब अपन कटोरा समुद्र में उझिलले तो समुद्र मुअल आदमी लोगन के खून जैसन हो गइल और सब पानी के जानवर मर गइले। तीसरका स्वर्गदूत अपन कटोरा नदी सब और पानी के सोतवन पर उझिलले तो सब खून बन गइल। तब हम पानी के स्वर्गदूत के ई कहत सुननी, हे पवित्र तू जे बाड़ा और जे रहला, तू राउर न्याय करे वाला हउआ, काहे कि तू ए सब बतियन के न्याय कैले बाड़ा। काहे कि ई लोग संत लोग और नबी लोगन के खून बहौले रहले, बाकी तू उ लोग के पिए खातिर खून देले बाड़ा। उ लोग यही काबिल भी बाड़े। फिर हम वेदी में से एगो आवाज सुनने की, हे प्रभु परमेश्वर शक्तिमान और न्याय साँच और सही बा। हम रुआ के एक खाली फिर से याद दिला दी कि अब प्रभु यीशु मसीह अपन पूर्ण अधिकार के साथ बाणे। अध्याय 5 में हमनी के देख चुकल बानी जा कि केवल उहे एह जोग में बाणे जौन की एह किताब के 7 मोहर के खोल सके। ओ किताब के कोनो निर्दोष, निष्कलंक व पवित्र जन ही खोल सकत रहन। काहे कि परमेश्वर के संख्या क्रम नकारात्मक भी चाहेलन। दोषी, कलंकित व अपवित्र जन एकरा के खोले के जोग नहीं खन। और इस 7 मोहर सब के खोलल गोयला के पश्चात ही संपूर्ण बात के श्रृंखला शुरू हो रहल बा। दूसरा शब्द में श्रोता मित्र भाई बहन, इस 7 के श्रृंखला के क्रम प्रभु यीशु मसीह द्वारा 7 गो मोहर के खोलल गोयला के पश्चात ही शुरू भ गइल। ऐसे ई निश्चित बा कि अभी भी प्रभु यीशु मसीह अपना संपूर्ण अधिकार के साथ क्रियाशील बने।
महिमा, सामर्थ और पराक्रम सब प्रभु यीशु मसीह के ह और परमेश्वर के न्याय के समस्त काम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देले बने। और ई दंड मसीह के तिरस्कार करे वाला मसीह विरोधी संसार के विरुद्ध है। प्रभु यीशु मसीह ही हमें जौन की 7 स्वर्गदूत के आदेश दे रहल बने। स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के अतिरिक्त कौनो दूसर ना जौन की स्वर्ग से आदेश दे सके, काहे कि उहे हमें जौन की पापी मानव के खातिर मुअले और तीसरा दिन मृतक में से जिंदा भइले और स्वर्ग वापस चल गए। ए प्रतिज्ञा के साथ कि वो दोबारा आके यह पृथ्वी पर राज स्थापित करी हैं। यदि रुआ के परमेश्वर के वचन पर संदेह बा तो हम रुआ के बता दी कि जौना संसार में हमनी के रह रहल बनी जा उ परमेश्वर के दंड के घेरा में बा। आज प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी परमेश्वर के दंड के अधीन बा। प्रकाशित वाक्य की किताब यह बात के पूरा निश्चय के साथ प्रकट कर ले। यदि रुआ केवल इहे जानतानी कि परमेश्वर प्रेम हमें, ज्योति हमें, जिंदगी हमें, तब प्रकाशित वाक्य की किताब हमनी के एकरा अतिरिक्त भी परमेश्वर के एगो रूप दर्शावेले। ऐसे हम कहतानी कि प्रत्येक आदमी के प्रकाशित वाक्य की किताब के अध्ययन कईल बहुत ही जरूरी बा। कहे कि ई किताब हमनी के परमेश्वर के प्रकोप, उनकर न्याय व दंड के विषय में बतावेले। श्रोता मित्र भाई बहन, पहल का कटोरा के उजलल गोइला के बारे में हमनी के पढ़े के तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। प्रकाशित वाक्य किताब 15 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। और माना हम शीशा से मिलल एगो समुद्र देखनी और जे उ जानवर पर और ओकरा मूर्ति पर और ओकरा नाम के गिनती ना मान के जीतल रहले उ लोग के उ शीशा के समुद्र के लगे परमेश्वर के वीणा के लिहले खड़ा देखनी। हर एगो दृश्य हमनी के दर्शावल गुल बा कि हर एगो स्वर्गदूत स्वर्ग में दया शासन के त्याग करके अब पृथ्वी पर परमेश्वर के दंड के लागू कर रहल बा। पहल का कटोरा रुचिकर प्रतिक्रिया करता, कष्टदायक फोड़ा। हमनी के परमेश्वर के वचन में पढ़ चुकल बानी जा कि शरीर के प्राण खून में बा। यही तरी शरीर के मृत्यु भी खून में बा। ई कष्टदायक फोड़ा खून के खराबी के परिणाम स्वरूप बा और ई फोड़ा कैंसर तथा कोढ़ से भी कष्टदायक होई। परमेश्वर के ई दंड ओह मानव के शरीर पर पड़ी जौन की नैतिक रूप से भ्रष्ट हुई। प्रकोप के पहला कटोरा के तुलना मिस्र के 6वां महामारी के साथ कोइल जा सकता। देखी निर्गमन की किताब 9 अध्याय 8 से 12 पद के। फिर यहोवा मूसा और हारून से कहले कि तू दोनों भाठा में से एक एक गो मुट्ठी राख लेला और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश के ओर उड़ा दा। तब वो सूक्ष्म धूर होके सब मिस्र देश में मनुष्य और पशु सब दोनों पर फफोला और फोड़ा बन जाई। सो ऊ भट्ठी में के राख लेके फिरौन के सामने खड़ा भइले और मूसा ओकरा के आकाश के ओर उड़ा दिहले और ऊ मनुष्य सब और पशु सब दोनों पर फफोला और फोड़ा बन गइल। और ऊ फोड़ा के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़ा ना हो सकले, काहे कि ऊ फोड़ा जैसन सब मिस्री सब के वैसे ही जादूगर के भी निकल गइल रहे। तब यहोवा परमेश्वर फिरौन के मन के कठोर क दिहले और जैसे यहोवा मूसा से कहले रहन ऊ
उनकर न सुनले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु के दास मूसा इस्राएल जाति पर यही से मिलत जुलत दंड के घोषित कइल गेल रहे, पर अभी तक ओकर पूर्ति नइखे भइल। देखी व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 15 तथा 28 अध्याय के 27 पद और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 35 पद के अनुसार उ एह रोग से चंगा निखन हो सकत। ई प्रभु के दास मूसा द्वारा कइल गइल भविष्यवाणी है। अब यहाँ प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में हमने के कष्टदायक फोड़ा के विषय में पढ़े के। ई फोड़ा ओहनी लोग के निकली जौन की पशु के छाप अपना माथा पर लगई हैं तथा ओकरा मूर्ति के पूजा करी हैं। रउआ स्मरण राखी ई पशु मनुष्य होई, जैसे कि हमने के प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 18 पद में साफ साफ बता दिहल गइल बा। क्लेश ओहनी लोग के भी उठावे के बा जौन की उनकर छाप ना ली हैं और ना उनकर मूर्ति के पूजा करी हैं। उन्हें कोनो तरीके लेन देन के अनुमति ना होई। उ सही में उ भूख से मरी हैं, उ शैतान द्वारा मारल जी हैं। पर परमेश्वर महाक्लेश काल युग के अंत में जे पशु के छाप लेके खूब व्यापार बढ़ावले, भोग विलास में लिप्त रहले, उ परमेश्वर द्वारा दंड के भोगी हैं। उ कष्टदायक फोड़ा से पीड़ित हुई हैं। उ कष्टदायक फोड़ा से पीड़ित हुई हैं। ई इलाज रहित फोड़ा हुई। वर्तमान समय के फोड़ा मनुष्य के परमेश्वर के मन फिरावे खातिर प्रेरित करेले, पर ओह समय परमेश्वर के ऐसन ना होके दी हैं। पीड़ा सब के कारण लोग परमेश्वर के निंदा करी हैं। उ अपन मन परमेश्वर के ओर ना फिरई हैं, जौना से कि वो अपना काम के उचित दंड भोगी हैं। दूसरा कटोरा के उजल गोइला के बारे में हमने के अभी पढ़े के प्रकाशित वाक्य किताब 16 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा। दूसर का स्वर्गदूत जब आपन कटोरा समुद्र में उझिलले त समुद्र मुअल आदमी लोग के खून जैसन हो गइल और सगरी पानी के जानवर मर गइल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई महामारी तीसरा तुरही के फूकल गोइला पर आवे वाली विपत्ति से भी भयानक बा। त एकरा बारे में रुआ ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल के पन्ना के पलटी और ओमे देखी श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 8 अध्याय 10 से 11 पद एह तरी से बता रहल बा। और दूसरका स्वर्गदूत तुरही फुकले त मान आगी से जरत बहुते बढ़न पहाड़ जैसन कोनो चीज समुद्र में डाल दिहल गइल। जैसे समुद्र के 3 हिस्सा में से एक हिस्सा खून जैसन हो गइल। समुद्र के 3 हिस्सा में से एक हिस्सा जानवर मर गइले और पानी के जहाजन के 3 हिस्सा में से एक हिस्सा बर्बाद हो गइल। तीसरका स्वर्गदूत तुरही फुकले त एगो बढ़न तरई मसाल के जैसन जरत आकाश से नदी और पानी के सोतन के 3 हिस्सा में से एगो हिस्सा पर गिर गइल। उ तरई नागदौना कहाला। ऐसे पानी कड़ुआ हो गइल और बहुते आदमी वो पानी के कड़ुआ हो गइला से मर गइले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, वहाँ नदी तथा जल के सोता के 1/3 नागदौना हो गइल, कड़ुआ हो गइल। और यहाँ यह पद में स्पष्ट समुद्र के पानी खून बन गइल। ई मोल मनुष्य के खून के समान हो गइल। मित्र, खून जिंदगी के संकेत बा। ले व्यवस्था 17 अध्याय के 11 पद के अनुसार शरीर के जिंदगी खून में बा।
समुद्र जिंदगी के विशाल भंडार ह। इ जिंदगी से भरपूर बा। दूसरा कटोरा के उजलल गोइल समुद्र जिंदगी के विशाल भंडार होखे के स्थान पर मृत्यु के कब्र बन जाई। व्यापार ठप हो जाई। लाश समुद्र के सतह पर तैरत दिखाई दी। वातावरण दुर्गंध युक्त व रोग ग्रस्त हो जाई। निर्गमन 7 अध्याय के 20 से 25 पद के रुआ देखब कि मिस्र में पहिलका महामारी नील नदी के खून में बदल गोइला से संबंधित रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एकरा के रुआ पढ़ सकतानी और यहाँ भी एकरा समान दंड के विषय में पढ़ रहल बनी जा। यदि रुआ ई विचार करी कि हमनी के परमेश्वर पर कतना अधिक निर्भर करतनी जा तो रुआ आश्चर्य होई। जल विद्युत विभाग, गैस अर्थात प्राकृतिक गैस विभाग, जल विभाग, यातायात इत्यादि परमेश्वर कृपा पर निर्भर करता। ई विभाग हमनी किने बिल भेजला कि हमनी के ओकर भुगतान करी जा, पर उ ई सब कहवा से प्राप्त करले। निसंदेह उ इन्हें उपयोग में ले आवे खातिर परिश्रम व प्रयास करलन, पर ये सब वस्तु के स्रोत परमेश्वर हमें, काहे कि ई परमेश्वर द्वारा बनावल गइल बा। व जल विद्युत, प्राकृतिक गैस इत्यादि सब परमेश्वर रचले बने। का परमेश्वर कभी रुआ किने एकर बिल भेजले बने? परमेश्वर रुआ के कोनो बिल ना भेजले। यदि उ एह तरीके बात करते तो रुआ ओह बिल के भुगतान ना करते। परमेश्वर अपना अंतिम दंड तक एह मसीह विरोधी तथा मसीह के ठुकरावे वाला संसार के केहू बिल ना भेजी। पर परमेश्वर के प्रकोप के दिन स्वर्गदूत परमेश्वर के प्रकोप के प्याला के उछली है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, तीसरा कटोरा के उजलल गोइला के बारे में हमने के आगे आवे वाला संदेश में देखे के। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।